हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए दिष्टकारी क्या होता है। दिष्टकारी का मतलब जो दिष्ट धारा को देता है आपको। अब ये दिष्ट धारा क्या होती है, देखिए जो हम लोगों के घरों में लाइट आती है होती है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, जो आपकी बैटरी में करंट होती है वो होती है दिष्ट धारा। हम लोगों की जो घर वाली लाइट है उसमें प्लस माइनस दोनों चलते हैं, यानी इस तरीके के, ये देखिए ऊपर नीचे इस तरीके से, और जो बैटरी वाली होती है उसमें इस तरीके से, सब ऊपर ऊपर या नीचे नीचे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। हम लोग इससे क्या करेंगे, घर वाली लाइट को बैटरी वाली लाइट में बदलेंगे। उसके लिए हमने क्या किया जरा समझिए। हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे जरा सुनिए। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब प्लस वाले को प्लस से जोड़ते हैं तो अग्र अभिनत, उल्टा कर देते हैं तो उत्क्रम अभिनत। तो कह देंगे ये आधे चक्कर में ये अग्र अभिनत, आधे चक्कर में ये अग्र अभिनत होता है तब धारा बहती है, आधे चक्कर में ये उत्क्रम अभिनत होता है तब धारा नहीं बहती है। ऐसे करके आप बता देंगे। ठीक है, फिर पीएन संधि डायोड का प्रयोग अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में करने के लिए एक परिपथ बनाते हैं इस तरीके का। ठीक है, जिसमें हम लोग एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रांसफार्मर है। तो आप आराम से इसका पहले चित्र बना लें, हम थोड़ा सा गंदा कर रहे थे। ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, आपको पढ़ा चुके हैं। ये है प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीयक कुंडली। अर्ध तरंग पीएन संधि डायोड की जो प्राथमिक कुंडली है उसमें इनपुट वोल्टेज लगा देते हैं। ठीक, इनपुट वोल्टेज लगाने के बाद सब लोग सुनिए, पहले S1 को प्लस और S2 को माइनस करते हैं। जब S1 को प्लस करते हैं तो ये देखिए यहां पर P है, जो त्रिभुज का मतलब P आपको बता चुके हैं, P माने भी प्लस होता है। तो प्लस वाले को प्लस से जोड़ा, पिछली वीडियो में बताया था। प्लस वाले को प्लस से जोड़ेंगे तो ये अग्र अभिनत होगा। क्या होगा? अग्र अभिनत। यानी पहले आधे चक्कर में S1 को प्लस तथा S2 को माइनस करते हैं, जिससे ये अग्र अभिनत हो जाता है। क्या हो जाता है? अग्र अभिनत। और धारा का प्रवाह होने लगता है तथा हमें लोड प्रतिरोध RL माने लोड प्रतिरोध, तथा हमें लोड प्रतिरोध RL पर आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है और हमें धारा प्राप्त होती है दिष्ट धारा। ठीक, लेकिन अगले आधे चक्कर में S1 को माइनस और S2 को प्लस कर देते हैं। जब उल्टा कर दिया, देखो जो प्लस को माइनस से जोड़ दिया, तब धारा का प्रवाह उत्क्रम अभिनत हो जाता है और कोई धारा प्राप्त नहीं होती तथा आउटपुट वोल्टेज तथा आउटपुट धारा शून्य हो जाती है तथा RL पर आउटपुट वोल्टेज भी 0 हो जाता है। इस प्रकार पीएन संधि डायोड आधे चक्कर में धारा का दिष्टीकरण करता है, जबकि अगले आधे चक्कर में दिष्टीकरण नहीं करता है। इसी को हम लोग कहते हैं पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। यानी कितना आसान है, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। यह आधे चक्कर में अग्र अभिनत होता है जिसमें धारा का प्रवाह होता है, जबकि अगले आधे चक्कर में उत्क्रम अभिनत होता है जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसे बताने के लिए हम एक परिपथ का प्रयोग करते हैं। इस परिपथ में हम एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, जिसके प्राथमिक कुंडली में हम लोग इनपुट वोल्टेज लगाते हैं। ठीक है, दो सिरे S1 और S2 होते हैं। S1 को पहले आधे चक्कर में प्लस और S2 को पहले आधे चक्कर में माइनस करते हैं, तब ये अग्र अभिनत होता है। अग्र अभिनत में धारा का प्रवाह होता है और लोड प्रतिरोध RL पर हमें आउटपुट धारा प्राप्त होती है, जबकि अगले आधे चक्कर में S1 को माइनस और S2 को प्लस, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक, तो S1 को ऋणात्मक और इसे धनात्मक कर देते हैं, तब यह उत्क्रम अभिनत हो जाता है और उत्क्रम अभिनत में धारा का कोई प्रवाह नहीं होता। इस प्रकार ये आधे चक्कर में धारा का दिष्टीकरण करता है, जबकि अगले आधे चक्कर में दिष्टीकरण नहीं करता, जिसे हम लोग कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। अब सर जी एक बात बताइए कि भैया अग्र अभिनत में ही धारा का प्रवाह क्यों हो रहा, उत्क्रम में क्यों नहीं हो रहा? समझिए, अगर हम चित्र बनाएं पीएन संधि डायोड का, ये देखिए ये P है, ये N। हम आपको सिखा चुके, P में कौन होएगा? होल होएंगे, होल होएंगे, होल। और N में कौन होएगा? इलेक्ट्रॉन होएंगे। ठीक है जी, आपने क्या किया, भैया जो P है जो N, प्लस वाले को प्लस से जोड़ दिया और माइनस वाले को माइनस से, तभी तो अग्र अभिनत होगा। होल के ऊपर भी प्लस होता है, तुमने जोड़ा भी प्लस से, तो प्लस प्लस वाले हमेशा दूर भागते हैं, तो ये हमेशा इधर जाना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन भी माइनस होता है, तुमने माइनस से तो ये इधर आना शुरू कर देंगे। होल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और धारा का प्रवाह होगा। लेकिन अगर आपने इसे उल्टा कर दिया, P में होल, इसमें इलेक्ट्रॉन, और तुमने यहां क्या करा, माइनस वाला इधर उल्टा जोड़ दे, तुझे भैया प्लस वाला उधर जाए तो इधर भागना, माइनस की तरफ जाएगा, और माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा, दोनों मिलेंगे ही नहीं, इसलिए धारा का प्रवाह हो ही नहीं पाएगा। इसलिए केवल अग्र अभिनत में धारा का प्रवाह होता है, उत्क्रम अभिनत में नहीं होता है। इसे हम लोग कहते हैं पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी।
नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं आप। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।